तहरीक इंसाफ इस वक्त तूफान की जद में है। जमात पहले नजरियाती तौर पर धड़ों में तकसीम हुई, लेकिन अब अमली तौर पर टुकड़ों के अंदर तकसीम होती नजर आ रही है, जिसका एतराफ खुद पार्टी के रहनुमा भी करते नजर आते हैं। पार्टी में धड़ेबंदी की तस्दीक करते हुए तहरीक इंसाफ के नायब सदर शेर अफजल मरवत का कहना है कि मैं पूरी जिम्मेदारी से तस्दीक करता हूं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। अनकरीब फॉरवर्ड ब्लॉक के खदोखाल भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। एक तरफ पीटीआई में तकसीम की खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं, वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी अरकान बाहमी इख्तलाफात, तू तकार और गालब गलोच के बाद हाथापाई और धमकियों तक पहुंच गए हैं। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का 25 मार्च को होने वाला मुशावरती इजलास मुतहर्रिब ग्रुप्स के दरमियान झगड़ों का अखाड़ा बन गया, जिसमें अरकान ने एक दूसरे पर न सिर्फ संगीन इल्जामात आयद किए बल्कि एक दूसरे को धमकियां भी दी, जबकि तहरीक इंसाफ के नाम नेहाद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बेबसी की तस्वीर बने बैठे रहे। जराये के मुताबिक ये कोर कमेटी का तीसरा मुसलसल इजलास है, जिसमें अरकान के दरमियान तसादुम हुआ। तहरीक इंसाफ के हद दर्जा काबिल एतमाद जराये ने बताया कि इस मरतबा झगड़े के मरकजी किरदार जमात के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत और कानूनदान नियाजुल्लाह नियाजी रहे। दोनों के माबैन पहले सख्त जुमलों का तबादला हुआ। बादजा शेर अफजल मरवत आपे से बाहर हो गए। दोनों इमरानडू रहनुमाओं ने एक दूसरे को धमकी दी कि वो इजलास से बाहर निकले, इससे निमट लेंगे। तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब बल्लेबाज के इंतखाबी निशान के बारे में शेर अफजल मरवत ने सवाल उठाया कि बताया जाए कि बल्लेबाज कौन लाया, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। नियाजुल्लाह नियाजी ने उस पर गुस्से के आलम में कहा कि बल्लेबाज को लाने वाली की जमात के लिए कुर्बानियां हैं। इस बहस और तमहीस में बात हाथापाई तक पहुंच गई, ताहम दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। दौरान इजलास कराची से तहरीक इंसाफ के रुकन फिरदौस शमीम नकवी ने शेर अफजल मरवत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि शेर अफजल मरवत का कोई उस्ताद लगाना चाहिए जो इसे पढ़ाए समझाए। शेर अफजल मरवत अपने ही लोगों पर हमला कर रहे हैं। इस पर शेर अफजल मरवत बिखर गए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बाहर कोई निकलता नहीं, सब छुप कर बैठे हैं। मैंने मुश्किल वक्त में जमात को लीड किया। मेरे खिलाफ पीटीआई के अपने अरकान बात करते हैं। इस पर एक से ज्यादा अरकान ने बैक जबान होकर कहा कि शेर अफजल मरवत मैंडेट से हटकर बात कर रहे हैं। बयानिया बनाने में 2-2 माह लगते हैं। मरवत इसे पलक झपक ही खाक कर डालते हैं, जिस पर शेर अफजल मरवत गुस्से में लाल पीले हो गए। शेर अफजल मरवत को रोकने की कोशिश में नियाजुल्लाह नियाजी से शेर अफजल मरवत की तल्ख कलामी हो गई। शेर अफजल मरवत ने नियाजुल्लाह नियाजी को धमकी दी कि बाहर आओ, तुम्हें मैं बताता हूँ। नियाजुल्लाह नियाजी ने जवाब दिया कि आ जाओ बाहर। तल्खी ज्यादा बढ़ने के बाद तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत अली मोहम्मद खान, नईम पंचोता, बैरिस्टर गौहर वगैरह ने मामला रफा दफा किया। जराये के मुताबिक तल्ख जुमलेबाजी का सिलसिला इजलास के इख्तिताम तक जारी रहा। मुबस्सरीन के मुताबिक पार्टी में टूट फूट के पीछे सिर्फ एक नुक्ता है और वो सेनेट इलेक्शन है। इसी सेनेट इलेक्शन के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जोड़ तोड़ हो रहा है, जिसमें पीटीआई के अरकान को अपनी हिमायत में करने की कोशिश की जा रही है। इस सेनेट इलेक्शन की वजह से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब नहीं कर रही। ताहम अब खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातें इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट जा चुकी हैं, जहां उन्होंने इस्तदा की है कि या तो इजलास बुलाकर हलफ उठाने का हुक्म दिया जाए, नहीं तो तब तक सेनेट इजलास मुलतवी करने का हुक्म दिया जाए। दूसरी जानिब सेनेट इजलास को लेकर भी तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग और फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें सामने आ रही हैं, और ये बहस शुरू भी खुद ही पीटीआई के मेंबरान की जानिब से की गई और बाद में खुद ही इन बातों से इनहराफ भी किया गया। शेर अफजल मरवत, जिन्होंने 2 रोज कबल एक प्रोग्राम में ये बात की कि 50 से ज्यादा मेंबरान असम्बली पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं, जिस पर उनको धमकी दी गई कि रिकाउंट में उनको हरा दिया जाएगा, जिस पर अब मरवत ने यू टर्न लेते हुए एक और बयान दिया कि मेरी पंजाब की क़यादत से बात हुई है। पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक की तमाम अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं। ताहम पार्टी में इख्तिलाफी आवाज़ों से दिखाई देता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर पार्टी पर कब्जे का एक लावा पक रहा है, जो किसी भी वक्त फट कर तहरीक इंसाफ को मजीद टुकड़ों में तकसीम कर सकता है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।